Hi, dear friends. Sweet morning to all of you. I, Prashant Lakhani, welcomes you in the world of FIJC Commerce. First of all, let me congratulate कि आप लोगों ने कॉमर्स सिलेक्ट किया है. Friends, in our last session also we have discussed कॉमर्स का सबसे आसान मतलब था व्यापार, वाणिज्य, बिजनेस, that is buying and selling of goods and services. Dear friends, अगर मैं आसान बम्बईया लैंग्वेज यूज करूं, कॉमर्स का सबसे अच्छा मतलब वेयर इज माई बेनिफिट, मेरा फायदा किधर को वो आओ, बाकी सब जाओ. वेयर इज माई बेनिफिट, वेलकम, बाकी सब भीड़ कम. वॉट एवर सब्जेक्ट्स वी हैव in FIJC. Let me recap at a glance. In our last lecture, we have already discussed that. First of all, we have two different languages, including IT, that is Information Technology. जो भी दो लैंग्वेज है, why we need these two languages? To communicate, to make some conversation with consumers. ग्राहकों से बातचीत करने के लिए we need languages. After that we have bookkeeping and accountancy. To make systematic recordings of financial transactions. पैसों की जो भी लेन देन होती है रूटीन लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना ताकि हम भूल ना जाए. कभी कभार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मम्मी ने बाजू वाले आंटी को 50 रुपए का नोट दिया हो और फिर मम्मी भूल गई हो. 2 दिन बाद अचानक पर्स चेक करेगी, 50 की नोट कम दिखेगी, तो पूरे घर में सबको पूछते रहेगी, तूने मेरा पर्स छुआ था, तूने मेरे पर्स से 50 का नोट निकाला है. हम बोलेंगे नहीं मम्मी, तो मम्मी मानेगी नहीं. मजा कब आए? 1 हफ्ते बाद, जब वो बाजू वाले आंटी 50 की नोट वापस देने आएगी, अगर आएगी तो, तब मम्मी का मुंह देखने जैसा होता है, अरे हाँ मैं तो भूल गई, इनको दिया था. फ्रेंड्स, ये सब भूल ना जाए इसलिए मम्मी भी कभी कभार आपके घर पे हिसाब किताब के लिए डायरी बना के रखती है कि कितना खर्च कहाँ पे किया. तो इट इज नथिंग बट सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. आफ्टर दैट वी हैव वन सब्जेक्ट, दैट इज SP, टू फुलफिल द प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट एनी बिजनेस, टू रन अप एनी बिजनेस. बिजनेस में जो लेटर राइटिंग करना पड़ता है, उसकी जो प्रोसीजर होती है, जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं, और फॉर ऑल दैट पर्पसेस, उस चीज के लिए वी नीड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, दैट इज SP. सामने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा, मैथ्स, टू फाइंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्शन इन बिजनेस, प्रोबेबिलिटी. तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है बिजनेस में कमाने के लिए? तो दैट फॉर दैट पर्पस वी नीड मैथमेटिक्स. आफ्टर दैट वी हैव वन सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दैट इज OCM. टू ऑर्गेनाइज, टू अरेंज ऑल द रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज इन अ प्रॉपर मैनर. हर चीज बिजनेस में अपनी जगह पे होनी चाहिए और हर जगह पे एक चीज प्रॉपरली हो, मेंटेन हो. स्टाफ को अपॉइंट करने से लेकर हर चीज, अगर हम आपके लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं तो ये लेक्चर के लिए प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से कौन से दिन, कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर, उसके लिए कौन सा प्रोफेसर, तो ये जो चीजें होगी, इट इज देयर इज ऑर्गेनाइज्ड मैनर. फॉर दैट पर्पस वी नीड OCM. And lastly, we have discussed economics. Economics is the backbone of human behavior. To live rich
सोशल लाइफ, ऐसा हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स टुडे लेट मी कंपेयर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विथ अदर सब्जेक्ट्स। हमें इकोनॉमिक्स को बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ अब कंपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ एज ऑफ एवरी सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट का कोई लाइफ होता है, कोई एज होता है? फॉर स्टडी पर्पस होता है फ्रेंड्स, फॉर स्टडी पर्पस। जो दो लैंग्वेज आप सीखने वाले हो, वॉट एवर 2 लैंग्वेजेस यू हैव, उसकी लाइफ अब अगले 2 साल और स्कूल से आप ये सीख रहे हैं। 2 more years we have these 2 subjects, 2 more years। फ्रेंड्स, ये 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज जो है वो 12th के बाद कहीं पर नहीं आएगा। तो अब अगले 2 साल सर तो चेंज द वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर, इंग्लिश कुछ भी नहीं आएगा। 12th के बाद ये दोनों लैंग्वेज को फुल स्टॉप लग जाएगा। फ्रेंड्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 12th तक सब्जेक्ट का नाम रहेगा बुक कीपिंग। उसके बाद उसमें कुछ टाइप्स हो जाएंगे, उसका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और वो बन जाएगा अकाउंटेंसी। आफ्टर दैट यू हैव एसपी एंड मैथ्स। फ्रेंड्स, एसपी 12th के बाद नहीं आएगा और मैथ्स 13 के बाद नहीं आएगा। यू वॉन्ट हैव मैथमेटिक्स इन टिल फाइनल ईयर। 13 के बाद F5 बीकॉम के बाद मैथमेटिक्स भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। आफ्टर दैट यू हैव OCM। फ्रेंड्स, OCM भी 12th तक रहेगा। इट इज ओनली फॉर 2 years, 11th एंड 12th। 13 से OCM नाम का भी कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स अब तक हमने बोले, ये सभी सब्जेक्ट्स अगर पहले से थे तो 12th के बाद नहीं होंगे, और अगर 11th से आ रहे हैं तो भी 12th या 13 के बाद नहीं रहेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स, कुछ बोर्ड में 9th से इकोनॉमिक्स होता है, फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, और ये 11th में है, 12th में है, 13, 14, 15 MCOM। अगर आप BF BMS लेते तो भी उसमें कुछ कुछ जगह पे इकोनॉमिक्स आर कंपल्सरी। फ्रेंड्स, इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, CS, CMA, इन सभी में फाउंडेशन में सेकंड ईयर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे यू विल हैव इकोनॉमिक्स। तो क्या अपनी गवर्नमेंट पागल येड़ी हो गई है कि एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा रखा जिसको आपके पीछे छोड़ दिया कुत्ते की तरह, यू जाओ जाओ सबको फेल कराओ? नहीं फ्रेंड्स, क्यों इकोनॉमिक्स को कंपलसरी रखा गया है? फ्रेंड्स, इवन अकाउंटेंसी आप 13 के बाद इफ यू वांट TY बीकॉम में तो अकाउंट्स ऑप्शन में जाता है। इन TY बीकॉम अकाउंट्स भी ऑप्शन में जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स इज कंपल्सरी। तो गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए कंपल्सरी कर दिया? व्हाई इट इज कंपल्सरी? तो फ्रेंड्स, नाउ लेट मी कंपेयर our subject of economics with all the other subjects। लैंग्वेज की हेल्प लेकर फ्रेंड्स, लैंग्वेज की हेल्प लेकर आप कंज्यूमर से बात तो तब करोगे ना जब बिजनेस होगा। बुक कीपिंग की हेल्प लेकर आप पैसों के लेन देन का हिसाब तो तब रखोगे ना जब बिजनेस होगा। एसपी की हेल्प लेकर आप बिजनेस की प्रोसीजर तो तब करोगे जब बिजनेस होगा। मैथ्स की हेल्प लेकर आप बेस्ट ऑप्शन तब सर्च करोगे जब बिजनेस होगा। ओसी की हेल्प लेकर आप अपने बिजनेस को मैनेज करने की बात करते हो, हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, वो ओसी सिखाएगा।
पर वो तो तब सिखाएगा ना जब बिजनेस होगा। हाउ टू मेक बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू मेक इट प्रॉफिटेबल बिजनेस, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, इन विच सिचुएशन, कौन से कंट्री में, किन परिस्थितियों में कौन सा बिजनेस अच्छे से चल सकता है और वो कैसे हो पाए, ये हमें कौन सिखाएगा? फ्रेंड्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। अगर मैं इकोनॉमिक्स को नीचे से हटा दूं तो बाकी के सभी सब्जेक्ट्स धड़ल्ले से नीचे गिर जाएंगे। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं इको का प्रोफेसर हूँ। नो फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इकोनॉमिक्स इज नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। आप पढ़ाई करो या ना करो, इकोनॉमिक्स इज द नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊंगा तो बच्चा पैदा होने से लेकर बूढ़ा मर जाए तब तक रूटीन में वॉट एवर एक्टिविटीज वी आर परफॉर्मिंग, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, ये सभी में कहीं ना कहीं जो पैसों से जुड़े हुए डिसीजन हमें लेने होते हैं अपनी लाइफ में जीने के लिए, फॉर दैट पर्पज वी नीड इकोनॉमिक्स। अगर मैं बहुत आसान बोलूं तो बच्चा पैदा होते ही हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, BCG, ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है ₹4.5 का, वो कोई कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है, वो कंपनी का जो मालिक है उसके लिए तो ये बिजनेस है। इंसान मरने के बाद जब कफन पहनाया जाए तो जो कंपनी कफन बना रही है उसके लिए तो वो बिजनेस है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, वॉट एवर एक्टिविटीज वी आर परफॉर्मिंग इन बिजनेस, फॉर दैट पर्पज वी नीड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, बहुत आसानी से समझा पाऊं तो इस चीज की अहमियत कौटिल्य, चाणक्य, जिसे आप चाणक्य के नाम से पहचानते हैं, उन्होंने इन 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में, आज से करीब 800 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तब इस चीज की अहमियत समझ ली थी और वहां पे उन्होंने एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज अर्थशास्त्र, दैट इज इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम बोलते हैं कि बाहर जाके स्टडी करना चाहिए, बाहर जाके स्टडी करना चाहिए, बाहर जाके अब्रॉड में, फॉरेन में स्टडी कर रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ रिलेटिव्स, मेरे कजिन, मेरे बड़े भाई बहन, वो तो अब्रॉड जाके स्टडी कर रहे हैं। एक वक्त था फ्रेंड्स जब बाहर वाले इंडिया में आके इकोनॉमिक्स के लिए स्टडी करते थे। जिस आधार कार्ड को आज हम देख रहे हैं, इसको कंपलसरी समझ रहे हैं कि हाँ हर जगह पे आधार कार्ड चाहिए। फ्रेंड्स, आज से 800 साल पहले आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट चाणक्य के जमाने में उस वक्त भी इंडिया में था। हम आज भी अभी तक इसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। तो चाणक्य जो था, कौटिल्य, ही वॉज आचार्य इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। बहुत डीप स्टडी किया था उन्होंने इस दो सब्जेक्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वी नीड दिस सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स यस। रिमेंबर वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स is universal subject. It is an international subject. आप बोलेंगे सर सभी सब्जेक्ट यूनिवर्सल होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, लेट मी कंपेयर नाउ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विथ सम अदर सब्जेक्ट्स। जो दो लैंग्वेज आप और मैं यूज करते हैं, इसकी औकात जो है फ्रेंड्स, वो इंडिया के बाहर कुछ नहीं। आप बोलेंगे सर इंग्लिश तो सब जगह। फ्रेंड्स, अगर हम कभी जर्मनी जाए तो वहां पे इंग्लिश की अहमियत नहीं है। हम कभी फ्रांस चले जाए तो वहां पे इंग्लिश की अहमियत नहीं है। हम कभी मॉरिशस चले जाए
तो हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इन एवरी कंट्री। जो दो लैंग्वेज हम यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन बाहर जाने पे वो दोनों लैंग्वेज की उतनी इंपॉर्टेंस हमें नहीं दिखाई देती। और फ्रेंड्स सच बताऊं तो अपनी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, हम जो इस्तेमाल करते हैं रूटीन लाइफ में, बम्बैया लैंग्वेज, इसकी औकात तो बाहर कुछ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे वर्डिंग्स लेकर आते हैं जो डिक्शनरी में कभी हो ही ना। वन टाई, एक नंबर, झकास, चल वटकले कटकले सटकले, मजबूत, टक्कर, ऐसे ऐसे वर्ड्स हम यूज इस्तेमाल करते हैं। चल कल्टी खा, क्यों खाने को और कुछ नहीं मिलता है कल्टी खाने का। चल पतली गली पकड़ ले, चल वटक ले। तो फ्रेंड्स ये जो बातें हैं, ये जो वर्डिंग्स हम यूज करते हैं, ये जो लैंग्वेज हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, इसकी तो अहमियत कहीं पर नहीं है। तो दो लैंग्वेज अगर हम बाहर कभी जाए तो इट इज यूजलेस। सभी कंट्री में इसकी अहमियत नहीं है। फ्रेंड्स आप जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इंडिया में पढ़ोगे, अगर हम कभी यूके चले जाए, कभी यूएस चले जाए, अमेरिका, इंग्लैंड, तो उनका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिस्टम है वो अपने से काफी अलग है। फ्रेंड्स वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंट्स। आपको ऐसा सिखाया जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट दो वर्ड्स आते हैं। फ्रेंड्स इंग्लैंड और अमेरिका का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, दे फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम। वो कभी अकाउंट में आप बाद में सीखोगे। तो अपना अकाउंटिंग सिस्टम, उनका अकाउंटिंग सिस्टम पैरेलल नहीं जा रहा है। जो एसपी और ओसी आप यहां पे सीखोगे, अगर हम कभी दुबई चले जाए, कभी यूएई चले जाए, अरब एमिरेट्स, तो उनका बिजनेस का जो प्रोसीजर सिस्टम है, बिजनेस को मैनेज करने के जो तौर तरीके हैं, वो अपने से काफी अलग है। आप यहाँ पे जो मैथ्स सीखते हो फ्रेंड्स, आप बोले सर मैथ्स तो सभी जगह सेम नहीं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो मैथ्स सीखते हो, अगर हम कभी चाइना चले जाए, कभी जापान चले जाए, तो चाइनीज मैथ्स, वैदिक मैथ्स को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। जापानीज मैथ्स वो अपने से काफ़ी एडवांस लेवल पे चल रहा है, काफ़ी एडवांस लेवल। a+b² उसका फॉर्मूला हम जब 7th में सीखते हैं, तो जापान के ये बच्चे इसको 3rd में सीखते हैं। काफी फर्क है इन चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये सभी सब्जेक्ट्स अगर हम कभी अब्रॉड चले जाए तो वहां पे इसकी वैल्यू नहीं है। तो आप बोलेंगे सर तो फिर इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स इज यूनिवर्सल सब्जेक्ट। नो वन कैन से इफ यू आर गोइंग टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी भी कोने में चले जाओ, नो वन कैन से कि आपने 11th में 12th में प्रशांत सर के पास जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है इसको हम नहीं मानते। आपने इंडिया में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है हम इसको नहीं मानते, हमारा इकोनॉमिक्स तो अलग है। फ्रेंड्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनका इकोनॉमिक्स अलग हो। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट, इट इज यूनिवर्सल सब्जेक्ट। नो वन कैन डिनाई, कोई मना नहीं कर पाएगा कि हम आपके इस इकोनॉमिक्स को नहीं मानते। दे हैव टू, उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया भर में फ्रेंड्स सेम चल रहा है। इट इज वर्ल्ड वाइड सब्जेक्ट एंड दैट इज वाई let me greet you once again, welcome in the world of economics। चलो मैं आपको एक नई दुनिया की सैर कराऊं, और ये ऐसा वर्ल्ड नहीं है फ्रेंड्स, इट इज वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से ऐसल वर्ल्ड की सोच की शुरुआत होती है। लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। क्या फ्रेंड्स हमें पता है कि ऐसल वर्ल्ड का मालिक कौन है? हम ऐसल वर्ल्ड गए होंगे, आप सभी लोग ऐसल वर्ल्ड कभी ना कभी तो गए होंगे, सबको ऐसल वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता होगा। फ्रेंड्स ऐसल वर्ल्ड का जो मालिक है ना, वो जी टीवी का जो मालिक है वही ऐसल वर्ल्ड का भी मालिक है, डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो जी टीवी का मालिक है।
अगर आप कभी जी टीवी पे कोई भी प्रोग्राम, कोई सीरियल देखते हैं तो उसके एंड में लिख के आता है एसएल विजन प्राइवेट लिमिटेड, एसएल विजन, एसएल वर्ल्ड। आज से करीब 30-35 साल पुरानी अगर मैं बात कर पाऊँ, जब अपने एरिया में जगह का भाव 700 रुपया स्क्वायर फीट चलता था और स्क्वायर फीट 700 रुपीज, उस टाइम पे ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने, जी टीवी के मालिक ने, मुंबई की गवर्नमेंट से बोरीवली गोराई खाड़ी के आगे का बंजर जमीन जो खाली पड़ा था यूं, वो 7 रुपीज पर स्क्वायर फीट के भाव पे ले लिया। जब मार्केट में ये बात आई तो लोगों ने कहा ये बूढ़ा सठिया गया है, ऐसी बंजर जमीन लेके क्या करना है। फ्रेंड्स, आज वही एसएल वर्ल्ड अगर हम देखते हैं, क्या आज हम बोलेंगे कि बूढ़ा सठिया गया है? जी टीवी लॉस में है फ्रेंड्स, जी टीवी इज लॉस मेकिंग चैनल, पर वो बंदा कमा रहा है एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम से। तो दिस इज बिजनेस। लोगों से आप एडवांस में सोच पा रहे हो, दैट इज बिजनेस। एंड फॉर दैट पर्पज वी नीड द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट आपको कभी भी ये नहीं सिखाता है कि ये सब्जेक्ट आया कहां से। चलो, लेट मी इंट्रोड्यूस नाउ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, अब तक हमने व्हाट इज कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम को पढ़ा। व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, FIC में एंट्री, स्कूल और कॉलेज की लाइफ का फर्क, ये सब डिस्कस किया। सभी सब्जेक्ट्स क्या है, कितने सालों के लिए है, उसमें से हमें क्या चाहिए, सभी से इकोनॉमिक्स कैसे अलग हुआ। तो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, बहुत सालों पहले एक बच्चा पैदा हुआ। आप बोलेंगे सर रोज लाखों बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ी कोई बूढ़ा पैदा होता है। यू आर राइट। एडम स्मिथ नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चन कि हु इज मदर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक्स के पिताजी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर आए बहुत सालों पहले। फ्रेंड्स, ये एडम स्मिथ, इनका जो नेचर था ना, वो मेरे जैसा था। गांव भर की पंचायती, ये क्या है ना, वो क्यों है ना, ये क्यों है ना, वो क्यों है ना। फ्रेंड्स, बहुत सालों पहले ये एडम स्मिथ ग्रीक नाम की कंट्री में एक झुग्गी, एक झोपड़ी के बाजू में से पास ऑन हो रहे थे, जहां पे कुछ लेडीज कुछ काम कर रही थी और कुछ बातें कर रही थी। एडम स्मिथ ने इन लेडीज को काम करते हुए देखा और उनकी बातों को सुना। पंचायती वाला नेचर था, गांव भर की पंचायती थी, और वहां से उनके दिमाग में 2 वर्ड्स आए। फ्रेंकली स्पीकिंग, फ्रेंड्स, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स नाम का कोई वर्ड था ही नहीं। एंड इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 different Greek words, and that is oikonomia. Oikonomia. ये 2 डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से एक इंग्लिश वर्ड को जन्म दिया गया, ओइकोनोमिया। क्या ओइको? इट इज ओइकोनोमिया। These 2 are Greek words, and the combination of these 2 Greek words converted into one English word, that is economics. एडम स्मिथ ने जब वहां पे उन लेडीज को काम करते हुए देखा, जहां पे हाउ टू लिव। फ्रेंड्स, इन माई लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 2 तरीके के विजन सिखा रहा है। रिमेंबर वन थिंग, हाउ टू मेक लिविंग एंड हाउ टू लिव इन सोसाइटी। ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाउ टू लिव, हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट इज हाउ टू लिव।
हमें कैसे जिंदा रहना है, कैसे जीना है, एंड हाउ टू मेक लिविंग, जिंदा रहने के लिए हम कैसा खाना खाए, कैसे कपड़े पहने, अपनी लाइफस्टाइल कैसी हो, उसके लिए कैसे कमाए, कितना कमाए, कैसे कमाए, टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की खूबी ये है फ्रेंड्स कि ये हमें दो चीजों को सिखाएगा, हाउ टू लिव एंड हाउ टू मेक लिविंग। सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे जीना है, और जीने के लिए कैसे अच्छा कमाना है। तो कहीं ना कहीं एक लॉजिकल बात आ गई। तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ को जो पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो उसने कहा ओइकोनोमिया। नाउ व्हाट इज ओइकोनोमिया? ओइको का आसान मतलब होता है हाउस, एंड नोमिया का आसान मतलब होता है टू मैनेज। तो इट इज हाउस टू मैनेज, अपने घर को मैनेज करना। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो बंदा अपने घर को मैनेज कर सकता है फ्रेंड्स, वो दुनिया में किसी भी चीज को मैनेज कर सकता है। आई रिपीट, जो बंदा अपने घर को मैनेज कर सकता है फ्रेंड्स, वो बंदा दुनिया में किसी भी चीज को, किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को, इवन किसी भी कंट्री को मैनेज कर सकता है। अगर आपको सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स सीखना हो फ्रेंड्स, तो आपको पता है किसकी जरूरत है? आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपकी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। आप बोलेंगे सर मेरी मम्मी तो अनपढ़ है। फ्रेंड्स, एक अनपढ़ माँ को भी पता है कि हाउ टू मैनेज हर हाउस, अपने घर को कैसे मैनेज करे, उसे पता है, भले उन्होंने पढ़ाई कहीं पे ना की है। एक माँ को पता है कि उसका बेटा स्कूल या कॉलेज से आने के बाद अपना बैग किधर फेंकेगा और अपने जूते किधर फेंकेगा। एक माँ को पता है कि कौन सी सब्जी में उसका बेटा कितनी चपाती खाएगा, तो साल भर में उसको घर पे कितने किलो गेहूं चाहिए। एक माँ को पता है कि उसकी बेटी एक हफ्ते में शैम्पू के कितने पाउच खाली करती है। एक माँ को पता है। तो कहीं ना कहीं एक माँ को जो घर मैनेज करने को आता है, वहीं से इको की शुरुआत हुई फ्रेंड्स। अगर आपके घर पे आप कभी ऑब्जर्व करना फ्रेंड्स, कभी एक बार भी ऐसा हुआ है कि मम्मी लाइट का बिल पे करना भूल गई, रिलायंस या टाटा या अदानी वाला आया और मीटर रीडिंग करने आया और मीटर काट करके चला गया। एक बार ये नहीं हुआ होगा कि मम्मी लाइट का बिल पे करना भूल गई। ग्रैंड सैल्यूट टू अवर मॉम। दिल से मम्मी को थैंक यू बोलो फ्रेंड्स इस बात के लिए। अगर पापा पूरा महीना कमाई करके एक बार मम्मी को पैसा दे दे, उसके बाद पापा खुद भी कभी कभार मम्मी से पैसे मांगते हैं। एक्टिवा में पेट्रोल भरने के लिए पैसे चाहिए, 500 रुपए लाओ, 200 रुपए लाओ। तो हाउस टू मैनेज, दैट इज ओइकोनोमिया, and the combination of these two Greek words converted into one English word, that is economics. एक छोटी सी झुग्गी से इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, ग्रीक की एक छोटी सी झोपड़ी से। बट टुडे इट डिड नॉट स्टॉप एट द लेवल ऑफ हाउस ओनली, इट एक्सटेंडेड इट्स लेवल फ्रॉम हाउस टू विलेज, फ्रॉम विलेज टू टाउन, फ्रॉम टाउन to city, from city to state, from state to nation, and finally it reached up to international level. And that is why I greeted you, welcome in the world of economics. फ्रेंड्स, ये एक अलग दुनिया है पूरी इकोनॉमिक्स की। जैसे हैरी पॉटर की मैजिक की अलग दुनिया होती है, जैसे क्रिकेटर के लिए क्रिकेट की अलग दुनिया होती है, ऐसे ये बिजनेस के लिए, बिजनेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपनी कमाई को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर एक अलग दुनिया है फ्रेंड्स, दैट इज वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स।
एडम स्मिथ ने जो पहली बुक लिखी थी जहां पे उसने इकोनॉमिक्स वर्ड को इंट्रोड्यूस किया. द नेम ऑफ दैट बुक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. फ्रेंड्स, ये बुक का नाम इतना बड़ा, आपने बोलोगे पूरा निबंध लिख रहा है क्या? क्यों इकोनॉमिक्स को इतनी अहमियत दी जा रही है? अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, तो इकोनॉमिक टाइम्स करते एक अलग से न्यूज़पेपर आता है. इकोनॉमिक टाइम्स एक अलग से न्यूज़पेपर आता है. डियर फ्रेंड्स, आपके और किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई न्यूज़पेपर कभी नहीं आता है. आप कभी नहीं देखोगे अकाउंटिंग न्यूज़पेपर, अकाउंटिंग टाइम्स, ओसीएम टाइम्स. नो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स ये एक न्यूज़पेपर है. अगर आपने एनएम कॉलेज का नाम कभी पूरा देखा हो, सुना हो, विले पार्ले वेस्ट, नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, अलग से एक सब्जेक्ट के लिए नाम डाला गया है, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. एक और कॉलेज है मलाड वेस्ट में, दालमिया. पूरा नाम अगर आप पढ़ेंगे तो पीछे वर्ड लिखा है एंड इकोनॉमिक्स. फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स और आर्ट्स दोनों में है और दोनों में सेम चल रहा है. इफ यू हैव टेकन आर्ट्स, FIC आर्ट्स अगर आप ले तो भी यही इकोनॉमिक्स पढ़ना है. तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं एक सोच ये है सॉरी, कहीं ना कहीं एक सोच ये है कि इकोनॉमिक्स को एक अलग से इतना इंपॉर्टेंस देने की वजह क्या? तो फिर इतना बड़ा बुक का नाम जो हमने बोला, एन इंक्वायरी, हम कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं इनटू द नेचर. प्रकृति जो है, नेचर, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये पहाड़, ये जंगल, ये नदी, ये समंदर, ये सभी चीजों से हमें बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल मिलता है. एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ. कॉजेज कारण, वेल्थ संपत्ति. किसी भी कंट्री के पास कितनी संपत्ति है? आज अमेरिका सबसे पैसे वाला क्यों है? क्योंकि अमेरिका के पास 8000 टन गोल्ड है फ्रेंड्स, सोना, गोल्ड. इंडिया के पास 600 टन सोना है, अमेरिका के पास 8000 टन गोल्ड है फ्रेंड्स. तो ये जो चीजें हैं, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, किसी भी राष्ट्र के पास, किसी भी देश के पास, किसी भी कंट्री के पास कितनी संपत्ति है जो नेचर से मिल रही है. एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. किन कारणों से कौन सी कंट्री इतनी तरक्की कर पा रही है? किन कारणों से कौन सी कंट्री इतनी तरक्की कर पा रही है? दैट बुक इज रिटन बाय एडम स्मिथ, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. और उन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिक्स. तो फ्रेंड्स, यहां पर एक सोच होती है कि व्हाई दिस मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इकोनॉमिक्स. इसके बारे में थोड़ा और डिटेल स्टडी वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. Thank you so much. Please take care of yourself.